हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। माताओं, बहनों, बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए देश की नारी शक्ति भी कह रही है, मोदी को जिताएंगे। हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। साथियों, मोदी आप सबके बीच से आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से उठ करके आया है। आज भाजपा का स्थापना दिन मनाया जा रहा है। मुझे कमल के फूल भेंट में दिए गए हैं, लेकिन एक जमाना था मैं भी आप ही की तरह बूथ पे काम करता था, लोगों के घर पे झंडा लगाने जाता था, दीवारों को चित्र पेंट करता था, कभी पोस्टर लगाने जाता था, कभी जिंदाबाद जिंदाबाद के जहां जुलूस निकालता था। आप ही के बीच से निकल करके आज मैं आपके यहां पहुंचा। साथियों, ये जो देश के बड़े बड़े नामदार कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं, वो नामदार है। शायद गाली देना उनका वो अधिकार मानते होंगे। ये कामदार ऐसा है जो हर गाली को पचा जाता है। साथियों, ये मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। साथियों, इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के कैसे कैसे खेल होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज बीजेपी की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देती है। अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। 10 वर्ष में हमने 30 लाख करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखिए, 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो भी पैसा सरकार द्वारा भेजा जाता था तो बीच में ही लूट जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर 30 लाख करोड़ रुपया उनके पास होते तो क्या होता, मुझे बताइए। अब 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, तो वो कौन सा पंजा है जो बीच में से रुपये मार लेता है? भाइयों बहनों, हमने जांच कराई तो पता चला कि कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बनवा कर रखे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, पैदा ही नहीं हुए, लेकिन योजनाएं उनके नाम पर चढ़ जाती थी।
यानी 10 करोड़ फर्जी नामों पर आपके हक का हजारों करोड़ रुपया सीधे कांग्रेस के बिचौलिए के पास जा रहा था। मोदी ने ये खेल बंद कर दिया। मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है। आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 300 करोड़ से ज्यादा नगद, आप कल्पना कर सकते हैं जी, 300 करोड़ रुपए नगद अलमारी में ढेर के ढेर पड़े थे और पकड़े गए। टीवी पर आपने देखा होगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये बैंक के पास नोट गिनने के जो मशीन होते हैं ना, मुझे कितनी बैंकों से लाया लेकिन मशीन थक गए गिनते गिनते, मशीन बंद हो जाते थे, पैसे निकलते ही जा रहे थे। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और आप देखिए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रही है। ये कितना भी बोलते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। मुझे बताइए, मुझे लड़ाई जारी रखनी चाहिए कि नहीं? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है तो मैं लड़ता रहूंगा। और भाइयों बहनों, मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है। और इसलिए मैं कहता हूं, 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।